बूढ़े, समझदार बनो। जल्दी से मेरी माँ से तलाक ले लो। मेरी माँ को मेरे असली पापा के साथ फिर से मिलने दो। असली पापा? तुम्हारा क्या मतलब है? तू मेरी औलाद नहीं है। वेई मिंग, मैं तुम्हारा सचमुच आभारी हूं, मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए, और मेरी औरत की, मेन और मेरी औरत की। डिंग जूली, तू बेशर्म है। मेरी माँ पर बुरी नजर रखता है, हर रोज जबरदस्ती आता है हम माँ बेटी को पैसे देने। मैंने तुम्हें दशको चाचा कहा, यही काफी सम्मान था। बूढ़े वेई, उम्र इतनी हो गई है, अभी भी इतना बचकाना है। शिवली ने तुम्हें कपड़े उतारने को नहीं कहा, लेकिन छूने तो दिया ना। ज्यादा सोचो मत। तलाक का कागज उसे दे दो, उसे खाली हाथ घर से निकाल दो। तुम दोनों बेशर्म लोग, तुम मेरी दौलत हड़पना चाहते हो। उसने मेरी छोटी वान को मार डाला। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। छोटी वान, मुझे बहुत पछतावा है। मैं डिंग जोली के झांसे में आ गया। मैंने गलती से सोचा तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ था। मैंने खुद तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं दोबारा जीवित हो गया हूं। यह दुष्ट व्यक्ति झाओली है। पिछले जन्म में झाओली ने मुझे फंसाकर मूर्ख बनाया था। इस बार फिर से मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। दामिंग भाई, तुमने मुझे लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? मैं तो एक कुंवारी लड़की हूं। तीन चाटू कुत्ते, मेरे बच्चे की मां बनना तुम्हारे लिए तो सौभाग्य की बात है। कुंवारी लड़की। वेई दामिंग, तुमने मेरी पहली रात ले ली। क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? पहली बार तेरे पेट में पल रहा है वो हरामी बच्चा। 2 महीने की हो गई होगी तू। उसे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं? तू क्या करना चाहता है? मैं क्या करना चाहता हूं? बदला न लेना इंसान नहीं है। यह एक थप्पड़। मैं तुम्हें औरत के धर्म न निभाने के लिए मार रहा हूं। तुमने मुझे बेवकूफ समझा इसलिए मार रहा हूं। यह आखिरी थप्पड़ तुम्हारे पिछले जन्म के खून के कर्ज चुकाने के लिए मार रहा हूं। वेई दामिंग, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत। बेशर्म चीज, तुझे मारने में भी मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। ये मत सोच कि मुझे नहीं पता। तेरे पेट में जो है वो लीगान की औलाद है। क्या बकवास कर रही है तू? तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हें और लीगान को बर्बाद कर दूंगी। चले जाओ। रुको, मैं कह रही थी कि मेरी खूबसूरती के आगे कोई भी मर्द बेकाबू हो जाएगा। वेई दामिंग, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। सुन लो, तुम लीगान को 5 किलो चावल भेजने को कहो, नहीं तो मैं तुम्हारी और उसकी गंदी करतूत सबको बता दूंगी। पूरे गांव को पता चलेगा तुम्हारी शादी से पहले ही प्रेगनेंसी है। मैं वेई डामिंग, तुम मेरा इंतजार करो। मजा आ गया। ये चाटुकार बनने से कहीं ज्यादा मजेदार है। शियावान, शावन, मुझे मत मारो। घर में चावल खत्म हो गया है। मैं पहाड़ पर जाकर सब्जियां खोद रही हूं। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। तुमसे विनती है। मुझे मत मारो। मैं तुमसे विनती करता हूं।
मुझे तुम जैसी औरत से क्या फायदा। तुम एक बात भी ठीक से नहीं बोल सकती। तुम्हें देखकर मेरा दिल घबराता है। जल्दी जाकर मेरे लिए खाना बना। क्या तुम मुझे भूखा रखना चाहती हो? मैं सचमुच एक बुरा आदमी हूं। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। मैं पहले एक बुरा इंसान था। मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हें दुख पहुंचाने वाले काम। मैं कसम खाता हूं अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। होस्ट का पता चला। पत्नी के प्रति पश्चाताप चरम पर। जो शियावान की पत्नी को लाड़ करने की प्रणाली। जो जियोवान को खुशी महसूस कराओ। जो जियोवान खुशी का मूल्य उत्पन्न कर सकती है। खुशी का मूल्य होस्ट के शरीर को मजबूत कर सकता है और बदला जा सकता है सिस्टम की वस्तुओं के लिए। सिस्टम। मेरे पास एक सिस्टम है। मैं शाओवान के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो मैं खुशी अंक प्राप्त कर सकता हूं। यह बिल्कुल बहुत अच्छा है। शाओवान। मैंने कुछ जंगली सब्जियां बटोरी हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। शाओवान। डरो मत। मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह रहा हूं। बाद में हम चावल खाएंगे। तुमसे विनती है मुझे इस्तेमाल मत करो। चावल बदलो। मैं सच में आज्ञा मानूंगा। कार्यांक। मैं कमाऊंगा। मैं जरूर कर सकूंगा। अनाज कमाना। वन्या। मैं तुम्हें बेचने का दिल कैसे कर सकता हूं। मैंने मुश्किल से ही पाया है तुम्हें फिर से देखकर। ठीक है आज हम सिर्फ चावल खाएंगे। तो हम ये कहां से आया? चावल। थोड़ी देर में कोई ले आएगा। वीदामिंग। देखो यह व्यक्ति आ ही गया ना। अरे ये 5 किलो चावल तुम्हारे लिए ही हैं। हाँ कैसी मीठी हवा चली जो हमारे गंगा भैया को यहां ले आई। क्या तुम जानते हो तुम्हारा गैंग ब्रदर कौन है? जानता हूं। ये तो जानना ही था। तुम हमारे गांव में सबसे मशहूर नंबर 2 बड़े भाई हो। बड़े। अच्छा है कि तुझे पता है। ये तो पता होना ही चाहिए। हमारे गांव में गंगू भैया को कौन नहीं जानता। जो जाने वाले थे वो चले गए। जो आने वाले थे वो आ गए। हमारे गंगू भैया सबसे होशियार हैं। न आसमान से डरते हैं न जमीन से डरते हैं। ये तो गंगू भाई की ताकत का कमाल है। खाना खाकर कभी पैसे नहीं देते और काम करते समय कभी ईमानदारी नहीं दिखाते। यहां से गुजरने वाला कुत्ता भी उसे भी तुम एक लात मारोगे। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? मैं तारीफ कर रहा हूं। तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। मेरा मतलब है तुम कुख्यात हो। सड़क किनारे कुत्ते के चरित्र से भी तुम बदतर हो। वेई दमिंग। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं कोई कुतिया नहीं हूं। मैं यहां हूं। कोई भी मेरी बीवी को छू नहीं सकता। एक उंगली भी। दर्द हो रहा है। पिटाई खाने खुद चले आए हो। क्या तुम बहुत गंदे हो? मिंग भाई। मैंने गलती कर दी। तुम और डिंग शिवली वो गंदी बात जो तेरी पतलून में छुपी है। मैं सब जानता हूं। अगर तू फिर हरकत की तो मैं पूरे गांव के लोगों को तेरे काम की जगह वाली मक्की की ढेरी पर ले जाऊंगा। मिंग भाई। मिंग भाई नहीं नहीं। मैंने तुम्हें 5 किलो चावल दे दिए हैं। तुम किसी और को मत बताना। 5 किलो चावल वो तो अभी का भाव था। मेरी बीवी डर गई। मैं नहीं कर सकता। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये पैसा ये पैसा संभाल कर रखना। सब तुम्हारा है। कृपया मुझे छोड़ दो। शाओवान के कपड़े उनमें कई जगह छेद हो गए हैं। ये पैसा इससे शाओवान के लिए नए कपड़े आ जाएंगे। दफा हो। शाओवान। ये चावल मैं आ ही गया ना। मेरे हाथ का स्वाद चखो।
मुझे नहीं मारोगे और मुझे खाना भी दे रहे हो। श्वान, मुंह खोलो। कैसा है? तुम अभी क्यों रो रही हो? यह मैं हूं। क्या मेरा बनाया खाना बहुत बेस्वाद है? बधाई हो होस्ट, आपने जोहू श्वान से खुशी का मूल्य प्राप्त किया है। 100 अंक। इतना आसान। खुशी का मान तुरंत फट गया। यह लड़की कितनी आसानी से संतुष्ट हो जाती है। सिस्टम 100 खुशी अंक। क्या मैं ऐसी चीज खरीद सकता हूं जिससे शियावान फिर से बोल सके? छोटी वान को बोलने की दवा। 10,000 खुशी अंक चाहिए। तो लगता है जमा करने होंगे काफी समय तक। मेजबान पहले खरीद सकता है बाजार की अन्य चीजें। छोटी वान को अच्छा जीवन दो, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। सबसे बड़ी इच्छा। जब तक शाओवान बोल न पाए मैं खुशी के अंकों को छूंगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा अपनी शाओवान के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, जब तक 10,000 खुशी के अंक न जमा हो जाएं। शाओवान की गुंडापन ठीक करने के लिए। तुम कहां जा रहे हो? फिक्र मत करो, मैं माँ पापा के लिए खाना लेकर जा रहा हूं। अंधेरा हो गया है, मैं जाऊंगा। आज क्या? सबसे बड़ा काम बस अच्छे से खाना खाना है। अगर मैं लौटकर देखूं कि तुमने ठीक से खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इतना अच्छा कैसे बन गया? अगर यह सपना है, मैं चाहती हूं कि पूरी जिंदगी कभी न जागूं। मेरी बधाई हो होस्ट, आपको झोल जुबान मिल गई है। 200 पॉइंट्स खुशी के अंक प्राप्त हुए। 500 पॉइंट्स। ये बहुत तो सचमुच सौभाग्य लाने वाली है। बस खाना खाने के दौरान ही मुझे इतना कुछ दे दिया। इतनी सारी भावनात्मक ऊर्जा आने वाले दिनों में तो उड़ान भरने जैसा होगा। मेजबान की वर्तमान खुशी का स्तर 2850 अंक। जल्द ही मैं शियावान को आध्यात्मिक ग्रह बदल सकूंगा। बेटा पालना चाहता है लेकिन माता पिता इंतजार नहीं करते। पिछले जन्म में मैं माता पिता की सेवा नहीं कर सका। जब माँ बाप चले गए तब भी मुझे दरवाजे तक नहीं आने दिया। इस जन्म में मैं जरूर अपने माता पिता को अपने साथ खुशहाल जीवन दूंगा। बेटा तुम्हें विदा करने आया है। माँ, ये सफेद चावल है, आप जल्दी खाइए। इतने अच्छे चावल तुम्हें ये कहां से मिले? अरे माँ, आप फिक्र ना करें, जल्दी खाओ। कामचोर, चोरी करने वाला, तुम जो चीज लाए हो कुत्ते को भी नहीं खिलाऊंगा। पापा, तुम जो चीज लाए हो कुत्ते को भी नहीं खिलाऊंगा। अरे बूढ़े, कोई अपने बेटे के बारे में ऐसा करता है क्या? वो तो लाओ डिंग की बेटी से पूरी तरह मोहित हो गया है। वो उसी का होकर रहेगा। मिंग जी, शाओवान एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम फिर कभी बेवकूफी नहीं कर सकते शाओवान पर हाथ उठाने की। माँ, आप चिंता न करें, ये सफेद चावल मैं और शाओवान ही हैं। वो भी आने वाली थी लेकिन मुझे लगा बहुत रात हो गई है, मैंने उसे आने ही नहीं दिया। सच में माँ, आप चिंता न करें, मेरा उसके साथ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। तुम्हें वानिया के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मैं जानता हूं माँ। पिछले जन्म में क्योंकि दिल में डिंग शोली का ख्याल था, अपने आप को समझने वाला चाटुकार बन गया। अपनी ही बीवी को छू तक नहीं पाया। पता नहीं आज रात हो पाएगी कि नहीं। मैं यहां क्यों आई हूं? मैं तो बस इसलिए। तुम ही बताओ, अगर मैं दामिंग भैया को बता दूं कि तुम पर बदमाशों ने अत्याचार किया था तो क्या वो तुम्हें अपनाएंगे? लैंड बार चलो।
डिंग शिवली, डिंग शिवली, तुम। शिववान, पहले रोना बंद करो। वो औरत जानबूझकर तुम्हें चिढ़ा रही थी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या वो मुझे समझा रहा है? क्या वो मेरी भी परवाह करेगा? बधाई हो मेरे मालिक, आपने खुशी अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक। इतना आसान। वो मूर्ख जो इतनी आसानी से खुश हो जाता है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं अंधा था, जो मैं छोटी वान की अच्छाई नहीं देख पाया। डमिंग भैया, तुम मुझे मत छो। डमिंग भैया, तुम कैसे बदल गए हो? पहले तो तुम कोई भी अच्छी चीज पहले मुझे देते थे, कोई भी गंदा काम उस गूंगे को देते थे। अब तुम कैसे? तुमने मुझे फिर क्यों मारा? मैं पहले अंधा था, इसलिए तुम्हें चुना। अब मैं होश में आ गया हूं। क्या ये ठीक नहीं है? मेरी इतनी अच्छी पत्नी है, मैं तुम पर एहसान क्यों करूं? फौरन यहां से चले जाओ। डमिंग भैया, क्या तुम मुझसे नाराज हो इस बात पर कि मैंने तुम्हें अपना शरीर नहीं दिया? देख रहे हो ना, मैं आ ही गया ना। डमिंग भैया, यहां मुझे चिढ़ाओ मत। अपने घर वाले गैंग के पास जाओ। मैंने सब कुछ उतार दिया है। उसने सच में मना कर दिया। शाहवान, तुम उस औरत की बकवास मत सुनो। मेरे पास तुम जैसी अच्छी औरत है। मुझे उस तरह की घटिया औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने खुद ही मुझे समझाने की कोशिश की। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने जोहू शियावान से खुशी अंक प्राप्त किए हैं। 1000 अंक। खुशी के 200 अंक बाहर निकले। उसने कहा कि मैं एक अच्छी औरत हूं। बधाई हो मेरे मेजबान, शेष खुशी अंक 4650 अंक। शाहवान, इस जन्म में तुम ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा हो। शाओ, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, भान भान भान। यहां क्या हाल है? कुछ नहीं हुआ। वो इंसान पता नहीं क्यों अचानक उसका व्यवहार बदल गया, मेरे साथ उदासीन हो गया। ये तो मुश्किल है। वे मिंग तुम्हारी परवाह नहीं करता। फिर तुम्हारे पेट में हमारे बच्चे का क्या होगा? अभी मेरा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। गैंग भैया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम सच में मुझे अपना शरीर उस आदमी को देना चाहती हो? यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तो कह दिया था, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी पवित्रता बचाऊंगी। तुम क्या सोच रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता था कि वही मिंग जैसे आदमी को तुम्हें छूने दूं? मुझे बस एक बढ़िया विचार आया है। वो तो उस छोटी गूंगी लड़की का दीवाना है ना, उसे बस घिना जाए उस छोटी गूंगी लड़की से। क्या विचार है? ईरगोजी, तुम कल रात क्या दीवार फांद रहे थे? जरूर, मैं फुर्तीला हूं। अरे, ऐसी बात है क्या? कुछ चाचियां कितनी जल्दी आ गई? ये तो कोई मामला है। कहीं ये डिंग शोली की मां तो नहीं? ये औरत कोई षड्यंत्र रच रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जन्म से ही कूड़ा उठाने की किस्मत। एक डकैत जिसके साथ बलात्कार हुआ, खुद उसे खजाना समझ रही है। डामिंग, सुनते हैं तेरी बीवी को इस लुटेरे ने बेइज्जत किया था, इसलिए वो चुप रहती है। मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। बीवी तुम चिंता मत करो। आज इन्होंने तुम्हारा इतना अपमान किया, अगर मैं तुम्हारा बदला नहीं लूंगा तो क्या मैं सच्चा मर्द हूं? वो मेरे लिए गुस्सा हो रहा है। वो मेरी इतनी परवाह करता है, मैं उसे मुसीबत में नहीं देख सकता। बधाई हो, सिस्टम प्राप्त हुआ। मैं तुम्हारा पति हूं, मुझसे शादी करो। मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम लोगों को बता दूं, जो शिया वो मेरी पत्नी है। वो मेरी कानूनी पत्नी है।
अब तुम दोनों, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे तू, क्या हुआ? मेरा मुंह है मेरे ऊपर, क्या मैं बोल भी नहीं सकता? अरे तुम नन्ही सी जान, बहुत गहरा छुपाए रखा इतने सालों से। मैं तो समझा था तुम गूंगी पैदा हुई थी, ये तो नहीं सोचा था वो डकैत के कारण जबरदस्ती किए जाने पर डर गया था। अबा अबा, अबा बाबा, ये छोटा गूंगा यहां मजाक कर रहा है। हा हा हा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दामाद की बीवी नींद चढ़ी। दर्द है पर कह नहीं सकते। हा 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 हा। हंसो मत तुम्हारी दादी के पैर। हंसो ना। अब हंस क्यों नहीं रहे? तुम्हें हंसना तो जन्म से ही पसंद था। दादा मिंगजी, ये तो पड़ोसी हैं। तुमने इतनी जोर से मारा। तुम क्या कर रहे हो? लगभग भूल गया तुम भी हो। तुम्हारी हिम्मत, देखते हैं मेरी हिम्मत। तेरी दादी की टांग। तू ये तीन को मारिया। तू मेरी बीवी को देखने की हिम्मत करता है। आज मैं तेरे दो दांत नहीं तोड़ूंगा तो मेरा नाम वही नहीं है। अरे यार, हे। कोई बात नहीं, मालिक आ गया है। आज कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। तुम अभी क्या इंतजार कर रहे हो? माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। दफा हो जाओ। और तुम भी चुपचाप यहां आ जाओ। मुझे मारने पर मत मजबूर करो। तुम जल्दी से वहां जाओ। डमिंग तुम्हें सचमुच पीटेगा। जल्दी जाओ। तुम्हारी जुबान ही चलती रहती है। दूसरों के बारे में बोलोगे तो वे सुन लेंगे। डमिंग तुम्हें सचमुच पीटेगा और उसकी ही बात ठीक है। मैंने बस बक गया था। डमिंग, तुम बुरा मत मानना। बुरा मत मानना। भाइयों और बुजुर्गों, आज मैं ये बात यही रखता हूं। जो शिया वो मेरी पत्नी है। उसकी बीमारी डर के कारण हुई है। उस पर कभी किसी ने जुल्म नहीं किया। आगे से कोई भी गलत बोलेगा तो मैं तुमसे पंगा लूंगी। छोटी, हम चलते हैं। क्या यही सुरक्षित होने का एहसास है? बधाई हो मेरे मेहनती पति, आपने जोहर जोवान को बचाया। वर्तमान शेष खुशी अंक हैं 6750 अंक। पत्नी, तुम सचमुच अद्भुत हो। पत्नी से प्रेम करने वाले का भाग्य सदैव उज्जवल होता है। ये खुशी अंक बहुत तेजी से आ रहे हैं। तुम्हें मेरे लिए उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। बहू, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। वे तुम्हारे साथ ऐसा नाटक कर रहे हैं बस इसलिए ताकि हमारा मजाक उड़ा सके। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई जान जाए तुम मेरी औरत हो। मेरी बधाई हो मालिक, आपको जोहर यौवन मिल गई है। खुशी मूल्य 250 अंक। वर्तमान शेष खुशी मूल्य 7000 अंक। आत्मा द्रव खरीदने के एक कदम और करीब। जब आत्मा द्रव खरीदूंगा जियावान बोल सकेगी, तभी ये लोग पूरी तरह चुप हो सकते हैं। लेकिन आज की बात, डिंग परिवार, डिंग शुली तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगी। दामिंग जी, चलो मां के साथ उन्हें ढूंढते हैं। मेरी बहू की इज्जत इस तरह मिट्टी में मिला दी, ये बात बिल्कुल यूं ही नहीं छोड़ी जाएगी। लाओ डिंग परिवार अब मुसीबत में फंस गया है। लाओ वेई परिवार ने सीधे दरवाजे पर आकर घेर लिया। अब तो बाहर निकलने का साहस भी नहीं रहेगा। औरतों की जुबान बड़ी चलती है। उस नन्ही बहू को बदनाम किया। दरवाजे तक आकर गाली सुनना भी उन्हीं के भाग्य में था। घर वाले, बाहर निकलो। अंदर छुपकर बाहर आने की हिम्मत नहीं करते। मुझे पता है तुम अंदर हो। दूसरों को परेशान करने का दम है तो दरवाजा खोलने की हिम्मत करो। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है, सिर्फ तुम्हारा बदला लेने के लिए।
पिछले जन्म में भी बड़े भाई और भाभी। देखो मैंने अपनी जमा पूंजी झोंक दी डिंग शोली से शादी करने के बाद। तब मुझसे पूरी तरह निराश हो गए, लेकिन अब मैं ये भाई, वे अभी भी परिवार जैसा ही मानते हैं। अब ये क्या होगा? अगर वेई मिंग बाहर जाकर गप्पे उड़ाएगा तो तीनों की बदनामी हो जाएगी। ये वेई परिवार वाले सच में बेहुदा हैं। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वो वेई मिंग, अभी अभी उसने मुझे पीटा है। ये सब तेरी बैकग्राउंड जुबान की वजह से है, कुछ भी बोल देती हो। और तू भी बेशर्म कहेगी, दूसरों के साथ गलत संबंध बनाना और पेट भी बड़ा कर लिया। अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो क्या ऐसा होता? लेकिन ये सब मेरी गलती भी नहीं है। मेरा तो बस यही इरादा था कि कोई सक्षम व्यक्ति ढूंढूं ताकि तुम दोनों अच्छी जिंदगी जी सको। अभी तो बस दबकर रहना होगा जब तक उनका गुस्सा शांत न हो जाए और वे चले जाएं। शाओवान, डरो मत, तुम हमारे वही परिवार की हो। मां तुम्हारी रक्षा करेगी। मेजबान, आपको जोहू शाओवान मिल गई है। आशीर्वाद, सौभाग्य कदम और 500 खुशी अंक। अभी 7500 पॉइंट बचे हैं। ये तो सोचा नहीं था मैंने किया है ऐसा काम जिससे शियावान भावुक हो गई। वो भी खुशी का मूल्य बढ़ा सकता है। ये डिंग शोली की बदजुबानी बस बक करती रही और इससे मुझे मदद भी मिली। सही, बेटी ने ठीक कहा। शिवान हमारे वही परिवार की बेटी है। भाभी तुम्हारे साथ है, आगे भी भाभी तुम्हारा साथ देगी। देखा ना, और डिंग परिवार में कोई मर्द नहीं है। दरवाजा भी नहीं खोलते। देखते हैं आगे, क्या तुम अब भी बकवास करने की हिम्मत करोगे? बधाई हो मेजबान, आपको जोहू शियावान मिल गई है। सब कुछ मनचाहा हो। बधाई हो मेजबान, आपको जोहू शियावान मिल गई है। सब कुछ मनचाहा हो। खुशी के 500 अंक मिले। बीवी को सबसे बड़ी सुरक्षा की भावना देना। मेरे परिवार वाले सब उसके सहारे हैं। पुरानी कहावत है, बुरे आदमी का सुधरना सोने से भी कीमती है। लाओ एर, आज तुम अपनी बीवी की रक्षा कर सके। इससे साबित होता है कि तुम असली मर्द हो। चलो, आज हम तीनों पुरुष थोड़ा पीने चलते हैं। तो आज सब मेरे घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूं। छोटी वान, दामिंग कहाँ है? ये चीज तारीफ बर्दाश्त नहीं करती। अभी तो उसकी शालीनता की तारीफ कर रही थी और अब वो फिर से मौज मस्ती में बाहर गया है। लाओ एर, यह इंसान मुझे जरूर तंग करेगा। मैंने क्या कहा था? पुरानी कहावत है ना, ये कुत्ता अपनी आदत कभी नहीं बदल सकता। घर चलते हैं। पत्नी, मैं आ गया हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पिताजी के लिए। आओ पत्नी, मांस खाओ। ठीक है लाओ, अब तुम्हें काबिलियत आ गई है। अब बीवी का ख्याल रखना सीख गए, शिकार करना भी सीख लिया। अब तुम दोनों का जीवन सुधर जाएगा। बिल्कुल सही, मेरी अपनी बीवी है। मैं ना संभालूं तो कौन संभालेगा? इस जन्म में मैं लौटा हूं बस अपनी बीवी को दुलारने के लिए। लाओ एर, पता चला भाभी तुम्हें नीची नजर से देखती हैं। तुम सिर्फ एक आवारा हो, लेकिन आज की यह बात, तुम एक जिम्मेदार आदमी की तरह लगे। आगे कोई बात हो तो बस आवाज देना। मैं और तुम्हारे बड़े भाई हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी भाभी सही कहती हैं। आगे से अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन बिताना। चलो, पियो पियो। धन्यवाद। आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं तुम लोगों का अपना हूं। मैं निश्चित रूप तुम्हारे साथ मिलकर जीवन सुख से बिताऊंगा। बिल्कुल बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बनाऊंगा। पूरा वही गांव सबसे खुशहाल नई दुल्हन। मेजबान, आपको जोहू जुर्बान मिल गई है। कार्यान्वयन विभाग, मेजबान को जोहू जुर्बान मिलने की बधाई। कार्यान्वयन समायोजन, खुशी मूल्य 3000 अंक। शेष खुशी मूल्य 11,000 अंक। आखिरकार 10,000 हुए। अब दुल्हन को देने का समय आ गया। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। सिस्टम, स्पिरिट लिक्विड एक्सचेंज करो। मुबारक हो होस्ट, आपने 1 लिक्विड एक्सचेंज कर लिया। 10,000 हैप्पीनेस पॉइंट्स खर्च हुए। अभी 1,000 हैप्पीनेस पॉइंट्स बचे हैं। पत्नी, तुम मेरी थोड़ी देर रुको। समाज की सदाचार की रक्षा करो। समाज की सदाचार की रक्षा करो। पता नहीं बहू बोल सकती है। पता नहीं बहू बोल सकती है। मेरे लिए कैसा आश्चर्य ला सकती हो? समाज की सदाचार की रक्षा करो। सफाई रखो। समाज की सदाचार की रक्षा करो।
समाज की सदाचार की रक्षा करो। पत्नी, पहले की छोटी मोटी उपलब्धियों पर सिस्टम इनाम दे देता था। इस बार अगर पत्नी की गुंगापन ठीक हो गई तो सिस्टम जो इनाम देगा वो तो अद्भुत होगा। आओ पत्नी, इसे पी लो। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बस तुम इसे पी जाओ। आगे से कोई भी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएगा कि तुम बोल नहीं सकते। क्या तुम मुझे नापसंद कर रहे हो? मैं तुम्हें नापसंद कैसे कर सकता हूं? मैं कल एक आदमी से मिला। वो एक नंगे पांव वाला वैद्य था। उसने कहा यह दवा तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना ली। देखो, वो मुझे नापसंद करता है, मुझे जहर देना चाहता है। फिर उस औरत दिंग शियुली के साथ एक साथ रह रहे हो क्या? छोड़ो भी, आखिर मेरे जैसे इंसान प्यार के काबिल ही नहीं है। मेरे माता पिता भी मुझसे नफरत करते हैं। भले ही वो दिखावा कर रहा था, उसने मुझे खुशी का एहसास तो कराया। उसके चेहरे पर यह क्या भाव है? लगता है जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। मेरी छोटी बहू, क्या कुछ गलतफहमी तो नहीं हो गई? बहू, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या वो इतना बेसब्र हो गया है? क्या तुम मुझे इतना याद कर रही हो? ये रो क्यों रही है? सिस्टम, क्या कुछ गड़बड़ है? दो सुधारों वाली खाद का रस एक बार पीते ही ये तुरंत प्रभावी हो जाता है और कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। बहू, तुम्हें क्या हुआ? डरो मत, मुझसे बात करने की कोशिश करो। क्या कह रहे हो? मैं बोल सकता हूं। हाँ, तुम बोल सकते हो। अब से वे कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। जल्दी मत करो बहू, तुम मुझसे और बातें किया करो। ये दवा सच में मेरे इलाज के लिए है। हाँ, वरना तुम क्या सोचती थी ये किस काम आती है? मैंने बहुत अनुरोध किया, तब जाकर उसने मुझे दी। माफ कीजिए मालिक, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप मेरा नुकसान करना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बधाई हो होस्ट, पत्नी को दुलारने का पहला चरण सफल रहा। पत्नी जोहू जोवान की बीमारी। अब मेजबान को पुरस्कार दिया जाता है। शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला तरल एक बोतल। मेजबान को शिकार कौशल का पुरस्कार। 100% निशाना सही। मैं अमीर हो गया। इन सब के साथ मैं अब पहाड़ों में जाऊंगा। कमाई का सोना चमकेगा। अब तो जीवन में उम्मीद जगी है। तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े? पत्नी, तुमने बहुत बड़ा काम किया। मैं अभी अभी सच में संयम न रह सका। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मालिक। मैं नहाने जा रहा हूं। नहाना? वाह, क्या यह मेरे लिए इनाम है? 2 जन्मों से आखिरकार मुझे मांस खाने को मिलेगा। नहीं, पहले मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अच्छा हुआ पहले ही ताकत बढ़ा ली, नहीं तो ये छोटी बहू वश में नहीं आती। ये तो पहली बार है, फिर भी इतनी उत्सुकता। शायद यह एक तरह का मुझसे प्यार जताने का तरीका है। मालिक, तुम बहुत कमाल हो। मेरे मेजबान को बधाई हो। जो शियावान की खुशी के 2000 अंक मिले। अभी खुशी के 3000 अंक बाकी हैं। ये तो साफ तौर पर है चलता फिरता धन का देवता। इस खुशी के मूल्य से पहले मिले कौशलों के साथ चाहे अकाल ही क्यों न पड़े, मुझे भरोसा है मैं छोटी वान को और माता पिता को खुशहाल जीवन दूंगा।
तुम, यही तो मेरा उद्धार है। तुमने ये कैसा विचार दिया? यह मेरी मां की शान है। सब तुमने मिट्टी में मिला दी। मुझे कैसे पता था वे मिंग इतना खतरनाक है? बिना बात लड़ाई शुरू कर दी। अब क्या करेंगे? ये गूंगी लड़की नहीं हटेगी। मैं अब वे मिंग को कैसे परेशान कर सकती हूँ? मेरे पेट में ये बच्चा बस ऐसे ही अनिश्चितता में पैदा नहीं हो सकता। घबराओ मत, मेरे पास एक और तरकीब है। क्या तरकीब? जाल बिछाना। वे मिंग की आदत तुम तो जानते ही हो। वो औरत को देखते ही हिल भी नहीं पाता। मैं वेई मिंग को घर पीने बुलाऊंगा। फिर उसी समय विधवा चेंग को यहां बुलाओ। छोटी गूंगी लड़की को बुला लाओ। क्या तुम्हें डर नहीं कि वो गूंगी लड़की भाग ना जाए? ये तरीका अच्छा है। फिर जब वो समय आएगा, मैं उसे पूरी तरह अपमानित करूंगी। उसे अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वो किसका कुत्ता है। हाँ हाँ। मिंगजी, कहां जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा चेहरा ही चिन्हित कर दिया है। तुम अभी मेरे साथ इतने उत्साहित क्यों हो? मैं कहां जा रही हूं, ये तुम्हें क्या मतलब? मिंगजी, चलो कुछ खाते पीते हैं। कल मैंने लियू दानाओजी को अच्छी तरह सबक सिखाया। अब भी मुझे शराब पीने के लिए बुलाया। ये दोनों यहां एक साथ आए हैं। मैं तो बस देखना चाहता हूं वे क्या करना चाहते हैं। लियू दानाओजाई, तुम बड़े कमाल हो। यहां तक कि चेन भाभी को भी तुमने शराब पिलाने के लिए बुला लिया। क्या भाभी के साथ होकर भी खुश नहीं? क्या हुआ भाभी? लगता है खजाना खाली हो गया। लीगंग अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। पिछले जन्म में चेन शोलियन और लीगन गलत संबंध रखते थे और दूसरों को फंसाने में लीगन की मदद करती थी। इन दोनों को देखो, आज तो मुझे फंसाने की साजिश है। फिर से मुझे दबाना चाहते हो? खांसी खांसी। क्या हुआ? तुम्हें भी शर्मिंदगी का डर है? हर दिन सोचते रहते हो तुम्हारी उन छोटी मोटी गुप्त बातों के बारे में। तुम्हें भी शर्म आती है? वे मिंग यह आदमी आखिर इतना कुछ जानता कहां से है? वो मेरे और डिंग शुली के बारे में जानता है, ये तो ठीक है। लेकिन मेरे और चेन शुलियन के मामले तक वो जानता है नहीं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह आदमी फिर बब्बक कर रहा है। अरे बाप रे, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। चलो पीते हैं, पीते हैं। सिस्टम, मार्केट खोलो। देखो कुछ काम आने लायक चीज है क्या? मेजबान की वर्तमान स्थिति का पता चला है। यह स्थिति सिस्टम मेजबान को सुझाव देता है कौशल विनिमय करें। 1000 प्याले पीकर भी न शराबी। यह थोड़ा महंगा है, लेकिन मेरी उस सौभाग्यशाली पत्नी के साथ यह कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्टम एक्सचेंज। आओ डामिंग, चूंकि तुम लोग मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हो तो मैं तुम्हें अपने ही जहर का स्वाद चखाऊंगा। डामिंग, भाभी के साथ एक पैग लगाओ। अरे नहीं पीना। भाभी जी, मैं तो एक सच्चा मर्द हूं। तुम मुझे शराब की छोटी प्याली में पिलाना चाहती हो? लाओ कटोरा लाओ। आज मर्द दिल खोलकर पिएगा। तुम लोग एक कटोरा पियो, मैं 3 कटोरी पीता हूं। सोच ही रहा था कि तुम्हें कैसे नशे में लाऊं। तुम खुद ही चले आए। पूरा ठीक है, जैसा तुम कहो। आओ। इतनी सी शराब पीकर अभी और पीने की सोच रहे हो? मुझे छेड़ो है। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। हो गया काम। अब बस दूसरों का इंतजार है। व्यभिचार पकड़ने आ रहे हैं। यही छोटी गूंगी लड़की है। मैं तुम्हें बता दूं, वेई मिंग अच्छा आदमी नहीं है। अभी मैंने उसे चेन विधवा के साथ देखा। वे दोनों यहां गंदी हरकत कर रहे थे। चेन विधवा की आवाज बहुत अश्लील थी। तुम जल्दी से अंदर क्यों नहीं देखते? ठीक, सचमुच ये दोनों ही हैं। मुझे फंसाना चाहते हो। मेरी बीवी को भी घसीट लिया। अच्छा हुआ मैंने सुलझा लिया, नहीं तो मेरी बीवी मुझसे खूब नाराज होती। फिर खुशी का इसको कैसे बढ़ाती। कारखाना, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा खेल खेलूंगा। छोटी गूंगी लड़की, तुम मुझे दोष मत देना। तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हारा आदमी अंदर पड़ा है। अंदर देखना नहीं चाहोगी? वो नजारा बहुत रोमांचक है। अरे वाह,
अब बेचैन हो गए। इतनी जल्दी क्यों है? मैं हूं, तुम्हें अंदर ले चलता हूं। ये रोमांचकारी दृश्य। चलो तुम। मालिक, तुम लौट आए। मुझे लगा था अंदर तुम हो। मुझे लगा था कि तुम फिर से पहले जैसी हो गई हो। मैं तो तुम्हारा आदमी हूं। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मैं रात में तुम्हें संभालूंगा। ठीक है। बधाई हो होस्ट। जो जवान प्राप्त हुई। खुशी मूल्य उछाल आया। वर्तमान शेष खुशी अंक 6000 अंक। सौभाग्यशाली पत्नी फिर से आ गई है। आज केवल 2000 अंक खर्च किए, सीधे 5000 अंक फट गए। वो कहावत सच निकली। पत्नी से प्यार करने वाला फलता फूलता है। पत्नी की देखभाल करने वाले को बड़ी खुशी मिलती है। चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें एक अच्छा नजारा दिखाता हूं। नहीं, ये गूंगी लड़की कैसे? और तुम भी अंदर होने चाहिए थे। लेटा हूं। यह कैसे? मैं यहां क्यों नहीं होता? अंदर लेटा है। क्या अंदर कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मैंने गलत देखा। दिंग शोली बोली। तुम अंदर हो, किसी और के साथ गंदी हरकत कर रहे हो। क्या कोई गंदी हरकत कर रहा है तो मुझे जरूर, सभी लोगों को अच्छी तरह देखना चाहिए। सब लोगों, बड़ी मुसीबत आ गई है। लियो दानव जी के घर में किसी ने बेवफाई की है। जल्दी से आकर देखो। तुम नहीं हो। शोर मत करो, शोर मत करो। हट जाओ। मेरे काम में रुकावट मत डालो। आज मैं देखना चाहता हूं इस घर में कौन बेवफाई कर रहा है। दामिंग, क्या हुआ? कौन बेवफाई कर रहा है? अभी बेवफाई कर रहे हो। सब इतने बेशर्म हैं। दिन दहाड़े ही पकड़े गए। लियो दानवदाई, वो बूढ़ा कुंवारा भी पैसे निकाल रहा है। अच्छे से देखना होगा, सही में। अंदर चलकर देखते हैं। देखो भाइयों और बुजुर्गों, और क्या इंतजार कर रहे हो? चलो चलते हैं। बेवजह भीड़ में मत घुसो। कौन जूती फाड़ने वाला है? मैंने गलत देख लिया। सब लोग छट जाओ अब। दूर हटो यहां से। तुम कहो तो नहीं है। सब लोग आ गए हैं। अंदर तो देखना चाहिए। बिल्कुल सही। अंदर जाकर देखना ही होगा। लीगांग, मैं आज देखूंगा तुम आखिर करना क्या चाहते हो। चलो भाइयों, मेरे साथ आओ। सीधे अंदर घुसो। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। आजकल के नौजवान इतने बेलगाम हो गए हैं क्या? क्या ये ली परिवार का गांधी नहीं है? और लियो बड़ा सिर वाला भी है। ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बिट्टे हैं। यह विधवा चेन तो कमाल की है। अब तो बात बन गई। आधे तो पहले से ही रिश्तेदार हैं। टीम ली गैंग, तुमने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी? क्या वजह नहीं है सुरक्षा दल का प्रमुख बनने की? अब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं देखती हूं कौन तुम्हें बचाता है। हटो। श्यूली, तुम यहां कैसे? क्या श्यू, तुम्हें बिस्तर में ही घेर लिया गया? यह क्या माजरा है? हम तीनों एक साथ कैसे लेटे हो? क्या दिखावा कर रहे हो? बेवफाई कर रहे हो ना? एक ही बिस्तर पर कैसे? हाँ गैंग जी, तुम ऐसे हो यार, भले दिखने वाले। ऐसा घटिया काम भी करते हो। सब विधवा के बिस्तर पर आ गए हैं। अरे बाप रे, इतने सारे लोग क्यों हैं? अरे, हम दोनों, कुंवारा और विधवा, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अरे लियो दानवदाई, तुम तो सरकारी गाड़ी को निजी काम में लेना चाहते हो। जाओ हटो यहां से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब वही मिंग की वजह से हुआ। उसने मुझे बहुत ज्यादा पिला दिया। हम एक साथ सो गए। ये सब वही मिंग की करतूत है। बकवास बंद करो। किसका इंतजार कर रहे हो? उसे खींचकर सड़क पर घुमाओ। क्या देख रहे हो? उसे ले जाकर सड़क पर घुमाओ। चलो चलते हैं। उन्हें खींचकर सड़क पर घुमाओ। ली दफा को लगता है कि वह मजदूर कितने माहिर हैं। इस बार देखते हैं उसे शर्म आती है या नहीं। सड़क पर घुमाओ 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 घुमाओ। तुम्हें पाने के लिए। गुआन ने रात भर नहीं सोई। तुम्हारे लिए मूंगफली तली है। घुमाने के बाद हम साथ रहेंगे। अरे तुम जाओ। मैंने इतने साल विधवा की तरह बिताए हैं।
मैं एक पवित्र और ईमानदार औरत हूं, तुम्हारे साथ जीवन बिताना। बस करो, क्या लड़ाई झगड़ा मचाया हुआ है? शर्म नहीं आती? मामा जी, मैं ये काम नहीं कर सकती। ये सब वही मिंग की वजह से है, पूरी तरह से। मिंग जी, मुझे मामले की जानकारी है। ये घटना, बस वे 3 लोग हैं, नशे में धुत थे, कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग वापस जाओ, खाली बैठे तमाशा क्यों देख रहे हो? दल प्रमुख, तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी बिस्तर में ही घेर लिया गया। क्या ये जूता नहीं टूट गया? या फिर कहो, वो तुम्हें मामा का बुलाता है, तुम उसे बचाना चाहते हो? को, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे ही, हम दोनों बाद में बात करेंगे। छोड़ो अब, खत्म करो अब। अरे, फिर से मेरे घर चलते हैं, हम यहां मिल रहे हैं। चलो 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 चलो। मिंगजी, ये काम बहुत बेरहमी से किया गया है, तुम गैंगजी को मुश्किल में डाल रहे हो। तुम ऐसा करो, मेरे लिहाज से इस मामले को अब खत्म मान लो। वाकई, पिछले जन्म में वांग देजू ली गांग कप्तान बन गया। मतलब, ये पहले से ही तय था। एक पारिवारिक व्यवसाय बनाना चाहते हैं हम। इस जन्म में मैं यहां हूं, तुम लोग ऐसा सोचना भी छोड़ दो। ठीक है, मैं भी शोर नहीं मचा सकती। एक बात है, तुम लोग ली गांग को कहो कि वो डिंग जूली से शादी कर ले, ताकि ये दोनों चीजें रोज मेरे सामने मुझे परेशान न करें। नहीं, तुम कहो नहीं तो नहीं हो जाएगा। तुम झिंग शुली से शादी न करो तो भी चलेगा, तो तुम खुद चुन लो। जो भी हो, तुम्हें एक चुनना ही होगा। वेई मिंग, मैं शादी करूंगा हमारे घर के गांधी से, लाओ डिंग के घर की लड़की से। यह मामला यहीं समाप्त होता है। यह बुरा आदमी भी एक दिलेर इंसान है। परेशानी बचाने के लिए ली गांग ने सच में डिंग शुली से शादी कर ली। ठीक है, तो आज का मामला यहीं तय होता है। शिववान, माँ पापा, तुम्हारे बोल सकने की बात। आज रात बड़े भाई और भाभी को बुला लो। चलो अच्छे से जश्न मनाते हैं। हाँ, बहू तुम बोल सकती हो। मिंगजी की बदौलत जो दवा उसने मेरे लिए मांगी, उसी से मेरा गला ठीक हुआ। ये बच्चा, आखिरकार तूने एक इंसानों जैसा काम किया है। बिल्कुल, मेरी अपनी बीवी है, मैं तो उसे प्यार करूंगा ही। अगर मैंने उसे दुख दिया तो मैं आदमी कहलाने लायक ही नहीं रहूंगा। अरे, माँ बाप दोनों यहां हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो उसमें क्या हुआ? मैं तो उनके लिए एक मिसाल कायम कर रहा हूं। होस्ट को बधाई हो, जो जियोवा ने खुशी अंक उजागर किए। 1000 अंक, वर्तमान शेष खुशी अंक 7000 हैं। ये छोटी बहू जितनी देखो उतनी ही अच्छी लगती है। ठीक है, आज तो कोई भी नहीं जाएगा। मैं अभी दिन रहते ही पहाड़ पर जाकर कुछ मांस ले आता हूं। आज रात हम सब मिलकर खाना खाएंगे। आलू मुर्गी की सब्जी आ गई है। ठीक है। अरे तू साला, तू भी कुछ काम आ गया। पहाड़ पर काम करके घर चला लेता है, असली मर्द है। पापा आप फिक्र ना करें, जब तक मैं हूं हमारा घर जरूर खुशहाल रहेगा। आ जाओ बेटा। लेकिन ली देवाल वो आदमी भी एक क्रूर व्यक्ति है, और वान देवाल भी। दोनों जीजा साला अच्छे नहीं हैं। आज तुमने उनके साथ ऐसा किया, वे आगे चलकर शायद चुप नहीं बैठेंगे। पापा आप चिंता ना करें, मुझे सब पता है। वान दे जो हो या ली देवा हो, अगर उन्होंने उल्टी चाल चली तो मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। अच्छा, उनकी बात छोड़ो, चलो हम पीते हैं। वे मिंगो कमीना है, मुझे उसे सबक सिखाने का मौका मिलेगा। छोड़ो भी, तुम वे परिवार के दूसरे बेटे से नहीं जीत सकते। वो लड़का तो बहुत चालाक है। अरे तुम ढीक परिवार की उस लड़की से शादी कर लो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर उसने उस समय इतनी अश्लील हरकत न की होती तो मैं उसके साथ कभी न सोता। तुम्हें यह कहने का साहस भी है। लाओ डिंग के घरवाली का पेट तो अब दिखने लगा है। तुम शादी नहीं करोगे तो क्या होगा? पकड़े जाने का इंतजार करो। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि वही परिवार की उसी प्यारी लड़की से शादी कर लूं। मुझे अनरक्षित दल में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। सब वही मिंग की गलती है। ठीक से काम संभाल लेते तो क्या बुरा था, बस मुसीबत खड़ी करता है। चलो बस करो, मैं तुम्हारे अंकल से बात कर चुका हूं,
आज की घटना तुम पर कोई असर नहीं डालेगी। तुम्हारे फूफा जी ने फैसला किया है, कल से ही रिक्शा दल बनाना शुरू करेंगे। तुम जाकर तैयारी करो। पिताजी, आपका मतलब है क्या मैं भी रिक्शा दल में शामिल हो सकता हूं? तुम हो सकते हो। बिल्कुल, कप्तान की पोजीशन तुम्हें छोड़नी होगी। अपने बड़े भाई दाकाई को दे दो। अरे तुम ज्यादा से ज्यादा डिप्टी कप्तान बन सकते हो। डिप्टी कप्तान ही सही, जब मैं गार्ड टीम में आ जाऊंगा। तुम्हारी खैर नहीं। मैंने आप सबको यहां बुलाया है कम्यून के आह्वान का समर्थन करने के लिए, हमारी अपनी रक्षा टीम बनाने के लिए। ये टीम हमारी ब्रिगेड की रक्षा करेगी। दूसरा कारण यह है कि सामान्य दिनों में मैं आप सभी का नेतृत्व करूंगा। पहाड़ पर शिकार करने चलते हैं। हमारी इस समस्या को अनाज की कमी का हल निकालेंगे। ये पहाड़ पर शिकार करना जानलेवा काम है। मैं नहीं कर सकता। मैं इस भीड़ में नहीं पड़ूंगा। देखो तुम्हारी यह औकात। सब्सिडी मिलती है। ये गार्ड टीम का कप्तान हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो मकई का आटा। ये टीम सदस्य हर महीने 1 रुपया 3 किलो मकई का आटा। मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूं। कप्तान, आपने पहले ही क्यों नहीं बताया कि ऐसी चीज है? ये कप्तानी मैं करूंगा। मैं भी करूंगा। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जी हां, करते हैं। तुम्हारी हालत देखो। तुम लोग समझ पा रहे हो क्या? तुम्हें कप्तान बनाया गया है। तुम किसकी रक्षा कर सकते हो? तुम करो, तुम करो। मेरे चचेरे भाई ने सही कहा। अपने इस छोटे से शरीर को देखो। चारपाई पर चढ़ना भी मुश्किल है। रक्षक बनने की बात करते हो। किसकी रक्षा कर पाएगा ये कप्तान मेरे चचेरे भाई को ही बनना चाहिए। देखो मेरे भाई की मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं। गैंगजी, बहुत अच्छे शब्द चुने हैं। ये कप्तानी मैं ही संभालूंगा आगे से। गंगजी डिप्टी कप्तान बन जाएगा। यह फैसला हो चुका है। कप्तान, धन्यवाद। अब जब यह तय हो गया है। और कौन है जो गार्ड टीम में शामिल होना चाहता है? मुझसे कहना चाहिए था। उन दोनों को कप्तान क्यों बनाया? किस आधार पर? मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हम दोनों तो आए भी नहीं थे। तुमने कप्तान तय कर लिया। यह क्या मजाक है? भैया ने मुझे बुलाया, वरना अगर ये दोनों बदमाश टीम लीडर बन गए तो आगे चलकर वे मेरे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। दामिंग, तुम्हें शांति से रहना अच्छा नहीं लगता है ना? क्या हुआ? मैं ही इस टीम का लीडर बनूंगा। तू मानता नहीं है क्या? निकल जाए यहां से। देख तू कितना डरपोक है। एक जंगली सुअर से टकरा गया। सुअर से भी तेज भागा। तू अभी भी कप्तान बना हुआ है। दामिंग, अरे हाँ, ये बात याद आ गई। पिछले 2 साल में ऐसी ही एक घटना हुई थी। बड़ी प्रतिभा जंगली सुअर से डर गया था। पैरों में जान ही नहीं रही। उसकी यह हालत देखो। कप्तानी कैसे करेगा? सच कहा। मिंग जी, क्या हम इस तरह बहुत आकर्षित कर रहे हैं? वान दजू वो बुरा आदमी बहुत क्रूर है। कोई बात नहीं, हम पहले ही उनके साथ। अगर उन्हें कप्तान बना दिया गया तो निश्चित रूप से हमारे परिवार को निशाना बनाएंगे। तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। और ये लीगांग अभी तो डिप्टी कप्तान भी नहीं बना है। रोज ही इधर उधर घूमता रहता है। अगर सच में तुम्हें डिप्टी कप्तान बना दिया गया तो इस गार्ड टीम को बुलाना ही बंद कर दो। सीधे कहो, विधवा उत्पीड़न दल बस। मत हंसो, मत हंसो, मत हंसो। वे दामिंग, तुम हर जगह कैसे दिख जाते हो? लेकिन ये ब्रिगेड कमांडर ने स्वयं गठित की है ये गार्ड टीम। क्या विधवाओं पर रात में हमला करने वाली टीम? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम निर्माण कार्य बर्बाद करना चाहते हो? वहां बकवास मत करो। अगर तुम दोनों को टीम लीडर बना दिया गया तो वही निर्माण कार्य बर्बाद करना होगा। मुख्य टीम लीडर, सुरक्षा दल की यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं टीम लीडर बनूंगा। मुख्य टीम लीडर, इस गार्ड टीम का चुनाव ही मत करो। सीधे मुझे ये काम दे दो। मैं वही मिंग हूं। पक्का बढ़िया करूंगा। किस आधार पर? दामिंग, तुम क्यों लगातार बेतुकी बातें कर रहे हो? तुम खुद को देखो। कंधे से धो नहीं सकते, पीठ से उठा नहीं सकते। सबको पता है तुम ही हो हमारे गांव का सबसे मशहूर आलसी। तुम तो बस इतना ही बेहतर हो। वो लियो बड़ा सिर थोड़ा बेहतर है। एक बीवी हासिल कर ली। तुम्हारी क्या खूबियां हैं इस टीम लीडर के पद पर आने की? पहले मैं एक प्यारा सा लड़का था। मुझे पता है। क्या इंसान बदल नहीं सकता? क्या हुआ? ओए 2 पैसे के आदमी अब तो सुस्त आदमी बन गया है। तुम लोग यहां कम बोलो। तुम सिर्फ ये देखना चाहते हो क्या मैं इस टीम का कप्तान बन सकता हूं? ठीक है, मैं अभी तुम्हें साबित करता हूं। यह मूर्ख लड़का क्या एक फूस की गठरी उठाने की सोच रहा है? मेरे पास एक तरकीब है। हम उसे वो बोरी उठाने के लिए उकसाएं। खुद ही अपने ऊपर गिरा ले। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम उठाओ, अगर उठा सको तो। मैं तो तुम्हारा कायल हूं। ये कप्तानी तुम ही संभालो।
भैया, वो नहीं उठा सकता। ठीक है, ये तुमने कहा। उठाओ ना। दामिंग, यह कोई मजाक की चीज नहीं है। ये टीम लीडर हम नहीं बनेंगे। भैया, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखते रहो। कैसा लगा, मान गए ना? उसने सचमुच बोरी उठा ली। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। ये कप्तानी मैं ही करूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया दामिंग, कितनी ताकत है। शाबाश कप्तान, बहादुर लड़के, हमारे वे परिवार का नाम रोशन किया। शरीर मजबूत करने की दवा मिल गई है। बोरी उठाना कौन सी बड़ी बात है। ये गिनती में नहीं आता। ये कप्तान, तुम्हें नहीं बनने दूंगा। क्या हुआ, अभी तो इतना शोर मचा रहे थे, अब मुकरने की कोशिश कर रहे हो। अभी कहा था कि मैं उठा लूं तो मान जाओगे। क्या, अभी तो बकवास कर रहे थे। अभी वाला वो लीगान था जो बकवास कर रहा था। ये कप्तान क्या करता है? वो सबको लेकर पहाड़ों में शिकार करने जाता है। गांव में ऐसा कौन है जो तुम्हारा नाम दामिंग नहीं जानता? तुम तो बस बिल्लियों कुत्तों को छेड़ने वाले आलसी हो। अगर सब तुम्हारे साथ चले तो क्या हवा पीकर जाएंगे? मेरे चचेरे भाई ने सही कहा। तुम लोग बताओ, क्या ये सही है? सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, शिकार नहीं मिलेगा, सब बेकार है। देखो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं बनने दे रहा। तुम हो जिसमें काबिलियत नहीं है। ठीक है, चूंकि आज तुम लोग इतनी जिद पर अड़े हो, तो फिर आजमाइश कर लेते हैं। कमान चलाकर देखेंगे, जो जीतेगा वही कप्तान बनेगा। ठीक है, मुकाबला करेंगे, बस तीरंदाजी से। देखते हैं कौन सटीक निशाना लगाता है। 3 तीरों से विजय तय होगी। जिसके सबसे ज्यादा तीर निशाने के बीचों बीच लगेंगे, वही रक्षक दल का कप्तान बनेगा। अरे, क्या तुम डर गए हो मुकाबला करने से? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो सीधे हार मान लो। ये लड़का, उसने मुझे धनुष की जांच करने से रोका। जरूर कुछ छुपा रहा है। मेरे चचेरे भाई ने सही कहा। इतना हिचकिचाओ मत, और तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करता हूं। ये तीर स्पष्ट रूप से बहुत भारी है। ये रेत है। भैया, मैंने उसके तीर पर रेत डाल दी थी। चाहे वो कैसे भी तीर चलाए, वो निशाना नहीं लगा पाएगा। वेई मिंग, तू मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत करता है, मैं तुझे अच्छी तरह पीटूंगा। मुकाबला शुरू। क्या निशाना है ये? यह निशाना तो खरगोश भी नहीं मार सकता। फिर कप्तान बनने का क्या हक है? कोई बात नहीं भैया, वेई मिंग भी नहीं जीत सकता। वेई मिंग, मैं तुम्हारी बदनामी देखने का इंतजार कर रहा हूं। यह कैसे संभव है? यह क्या हुआ? तुम तीर पर नहीं हो, इसमें रेत मिला दी गई है, फिर भी निशाना कैसे लग सकता है? यह तो केवल भाग्य है। इस लड़के को तो किस्मत का साथ मिल गया। वेई मिंग, मुझे विश्वास नहीं होता। बची हुई 2 तीर भी तुम लक्ष्य पर लगा सकते हो। दोनों तीर एक साथ छोड़ो। ये तो हमारे गांव के सबसे निशानेबाज शिकारी से भी बेहतर है। अगर यह निशाने पर लग गया तो वाकई में तुम धनुर्धर हो। कैसा धनुर्धर? अगर तुम इस तरह से तो भी निशाना लगा सकते हो। आज मैं तुम्हें बेटा कहूंगा। ठीक है, आज तुम मेरे बेटे हो। मैंने तय कर लिया है। मेरे भाई ने निशाना लगा लिया। वाह, कमाल कर दिया। बहुत खूब। अच्छा बेटा, पापा का कर सुनाओ। ये तो नामुमकिन है। मैंने तीर के अंदर रेत भरी थी। ये तो सही है। फिर यह कैसे लग गया? अरे तुम ली गैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के तीर में छेड़छाड़ करने की? हाँ हाँ, वी दादा, तुम गुस्सा मत करो।
सारा दोष ली गान का है। उसने तीर में छेड़छाड़ की थी। ये दाव अमान्य है। हम फिर से मुकाबला करें। वान गाकाई, शुरू में तुम दोनों चचेरे भाई, लेकिन यह तय हुआ था कि जिसने भी निशाना साधा वही गार्ड का कप्तान बनेगा। अब मेरे भाई ने जीत लिया। क्या तुम दोनों वादा तोड़ रहे हो? ली गान ने उसके तीर में छेड़छाड़ की थी। कौन गारंटी दे सकता है? मेरे तीर पर नहीं छेड़छाड़ की है। अरे, हम मुकाबला करते हैं। निष्पक्षता और ईमानदारी ही महत्वपूर्ण है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे भाई ने सही कहा। यह गिना नहीं जा सकता। यह वाला वांग और ली परिवार का है। छोटा बेटा, यह सचमुच बेकार है। वेई मिंग जीत गया। वो अब भी यहां बकवास बोल रहा है। बिल्कुल सही, इस तीर में रेत भरी है। अब भी इतना सटीक निशाना लगा सकता है। इससे पता चलता है कि वेई मिंग सच में काबिल है। बिल्कुल, वेई मिंग ही कप्तान है। हाँ, कप्तान। सब चुप रहो। वेई मिंग ही कप्तान है। अब बस करो। सरपंच की सुनो। सब जानते हैं कि वांगा असली है, आपका बेटा। क्या आप पक्षपात कर रहे हैं? देखो दमिंग, हमारा क्या? ये तो सभी गांव वाले हैं। मैं कैसे पक्षपात कर सकता हूं? ये प्रतियोगिता। तुम्हारा तीर कहाँ है? उसके तीर से अलग है। ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है ना? ऐसे आओ, चलो एक शुभ दिन चुनते हैं। तुम लोग अच्छी तरह मुकाबला करो। बूढ़े की बातें मीठी हैं। आज तीरंदाजी की प्रतियोगिता है। अगली बार क्या होगा कह नहीं सकते। इस बूढ़े को किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देंगे। बस किसी तरह टाल दो। सरपंच सही कह रहे हैं। ये तो प्रतियोगिता है। एक जैसे तीरों से खेलना न्यायसंगत होगा। अब ठीक है, तुम दोनों के तीर अलग अलग हैं। इस तरह तुलना कैसे होगी? तुम्हारा कौशल कहाँ गया? ठीक, तो फिर वही तीर इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होती है निशानेबाजी। अच्छा अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। ज्यादा। तुम। वेई मिंग, तुम ठीक तो हो? अच्छा अच्छा अच्छा। दामिंग, बहुत खूब। हमें तो बस ऐसे ही कुशल व्यक्ति की जरूरत है। तभी तो वो हमारे शिकारी दल का कप्तान बन सकता है। कप्तान वेई, तुम जबरदस्त हो। कप्तान वी। कप्तान भी महान है। कप्तान भी महान है। सरपंच, अब मैंने इस्तेमाल कर लिया है वही तीर। आपके पास अब कहने के लिए क्या बचा है? ये गार्ड कप्तान मैं हूं। आप यह व्यक्ति को नहीं दे सकते। आपने अभी खुद कहा था, जिसमें काबिलियत है वही कप्तान बने। अब मैंने तीरंदाजी जीत ली है। आप अपने बेटे का पक्ष तो नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। वान गजू, इतने समय से गांव के मुखिया हैं। हर अच्छी चीज तुम अपने बेटे के लिए ही सोचती हो। यकीन है। कम्यून में जाकर उसकी शिकायत करो। हाँ, शिकायत करो। देखो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। इतनी जल्दी क्यों? ठीक है, मैं घोषणा करता हूं। ये गार्ड टीम का कप्तान वेई मिंग ही होगा। अच्छा, हम आपके साथ हैं। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। कप्तान वेई, हम आपके साथ हैं। कप्तान वी। लीगांग, अगर तुमने मुझे न कहा होता उसके साथ तीरंदाजी की प्रतियोगिता करने को, तो मैं गार्ड टीम के कप्तान का पद नहीं खोता। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। वान दागए, तुम खुद में काबिलियत नहीं हो, मुझे दोष देते हो। अगर तुम तीरंदाजी में उससे बेहतर होते तो क्या वो तुम्हारी कप्तानी छीन पाता? छोड़ो मुझे। छोड़ोगे या नहीं? अरे बाप रे, मैं तुम्हें पीट दूंगा। सब लोग रुक जाओ।
वेई मिंग को कप्तान बनाओ। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारा मतलब क्या है? जब गार्ड पहाड़ में पहुंचेंगे, जंगली सुअर को उकसाओ, उसे चीर डालो। इस पर बात करते हुए, वेई परिवार का वो गुंगा लड़का। ये तो बहुत लंबा है। हे। भाइयों, आज मेरे साथ पहाड़ में चलो। मेरा वादा है, तुम में से हर एक खाली हाथ नहीं लौटेगा। कप्तान वेई पर भरोसा करो। कैप्टन वेई पर भरोसा करो। भरोसा करने जैसा कुछ नहीं है। क्या तुम सिर्फ डींगे हाँक रहे हो? वहां निशाना लगाने के लिए एक लक्ष्य रखो। क्या ये जंगली सुअर जैसा ही है? जब जंगली सुअर काट लेगा, तब देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं।